हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्तों मुल। दोस्तों, हमारे इस दुनिया में बहुत सारे महान राजा हुए और बहुत राजाओं ने पूरी दुनिया पर राज करने का ख्वाब भी देखा, पर यह ख्वाब किसी का भी पूरा नहीं हुआ। तो ऐसे ही एक महान राजा की हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सिकंदर, जिसे अंग्रेजी में अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है, प्राचीन यूनान यानी कि ग्रीस का एक महान राजा और युद्ध रणनीतिकार था। उसका जन्म सन 356 ईसा पूर्व में मकदूनिया के पेला नामक स्थान पर हुआ था। सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय मकदूनिया के राजा थे और उसकी माता का नाम ओलंपियास था। सिकंदर एक उत्कृष्ट सेनापति था जिसने अपने पिता की मृत्यु के बाद 20 वर्ष की उम्र में मकदूनिया का शासन संभाला। उसने मात्र 10 वर्षों में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जिसमें यूनान, मिस्र, फारस और भारत के कुछ हिस्से शामिल थे। सिकंदर ने फारस के महान राजा द्वारा तृतीय को हराकर फारसी साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने मिस्र पर भी विजय प्राप्त की, जहां उसने फिरौन का खिताब मिला। उसने भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों तक अपने साम्राज्य को फैलाया और ये पोरस राजा यानी कि राजा पुरु से भी युद्ध किया। हालांकि उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया, जिससे उसे भारत से वापस लौटना पड़ा। सिकंदर ने अपने विजित क्षेत्रों में यूनानी संस्कृति को फैलाया, जिससे उसे हेल्तोनाटी सभ्यता का जन्म हुआ। ऐसी ही एक मिश्रित संस्कृति थी जिसमें यूनानी और पूर्वी परंपराओं का सम्मिश्रण हुआ था। सिकंदर की मृत्यु सन 323 ईसा पूर्व में बबुलिन वर्तमान में इराक में हुई, जब वह 32 वर्ष का था। उसकी मृत्यु के कारण अभी भी विवाद है। कुछ का आर्थिक मानना है कि उसे बुखार या मलेरिया हुआ, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि उसे जहर दिए जाने की बात को सच मानते हैं। सिकंदर को इतिहास में इसलिए याद किया जाता है क्योंकि वह एक अद्वितीय सम्राट था। सैन्य गठन प्रतिभा में वो माहिर था, जिससे बहुत कम समय में उसने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। उसकी रणनीतियाँ आज भी सैन्य शिक्षा में पढ़ी जाती है। तो ऐसे महान राजा के बारे में आपकी क्या सोच है दोस्तों, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।